साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है चमत्कार। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, एक बहुत धनी सेठ था। वो सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करके घर आकर नित्य नियम करता था। ऐसे वह रोजाना नहाने नदी पर जाता था। एक बार एक अच्छे संत विचरते हुए वहां घाट पर आ गए। उन्होंने कहा, सेठ राम राम। वो बोला नहीं तो संत जी बोले, सेठ राम राम। ऐसे 2-3 बार बोलने पर भी सेठ राम राम नहीं बोला। सेठ ने समझा कि ये कोई मंगता है, इसीलिए कहने लगा, हट, चल हट यहाँ से। संत ने देखा कि सेठ का घमंड तो बहुत बढ़ गया है। ये तो भगवान का नाम भी नहीं लेता। मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ और ये हट हट कहता है। इन धनी आदमियों के वहम रहता है कि हमारे से कोई कुछ मांग लेगा, कुछ ले लेगा। इसलिए धनी लोग सब डरते रहते हैं। वे गरीब से, साधु से, ब्राह्मण से, राज्य से, चोरों से, डाकुओं से डरते हैं। अपने बेटा पोता ज़्यादा हो जाएंगे तो धन का बंटवारा हो जाएगा, ऐसा भी डर लगता है धनी लोगों को। संत ने सोचा कि इन सेठ जी को ठीक करना होगा। वो संत जी चमत्कारी थे। उन्होंने सेठ का रूप धरा और सेठ के घर पर चल दिए। जब वहां जाकर अंदर जाने लगे तो दरबान ने कहा, सेठ जी आज आप जल्दी कैसे आ गए? तो संत जी, जो कि सेठ बने हुए थे, उन्होंने कह दिया, एक बहरूपिया मेरा रूप धरकर वहां आ गया था। मैंने समझा कि वो मेरे घर पर जाकर कोई गड़बड़ी ना कर दे, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। तुम सावधानी रखना, वो आ जाए तो उसे अंदर मत आने देना। अब सेठ घर पर जैसा नित्य नियम करता था, वैसे ही वो सेठ बने हुए संत भजन पाठ करने लग गए। अब वो सेठ सदा की तरह धोती और लोटा लिए आया तो दरबान ने उन्हें रोक दिया और बोला, कहाँ जाते हो, हटो यहाँ से। सेठ अपने दरबान को बोला, तूने भांग पी ली है क्या? नशा हो गया है क्या? क्या बात है, तू नौकर है मेरा और मालिक बन रहा है। दरबान ने कहा, हट यहाँ से, अंदर नहीं जाने दूंगा। सेठ ने अपने लड़कों को आवाज़ दी कि आज इसको क्या हो गया, तो उन्होंने भी कह दिया, बाहर जाओ, अंदर मत आना। उस सेठ के बेटे भी ऐसे बोलने लगे। अब वो जिसको भी कहने लगा वो उसे धक्का देकर बाहर निकालने लगा। सेठ ने देखा कि ये क्या तमाशा हो रहा है, मुझे मेरे घर के अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा। बेचारा सेठ इधर उधर घूमने लगा कि अब क्या किया जाए। उसकी कहीं चली नहीं तो उसने राज्य में जाकर रिपोर्ट दी कि इस तरह से आफत आ गई है। वो सेठ जी उस राज्य के बहुत मान्य आदमी थे। राजा ने जब सेठ जी को इस हालत में देखा तो कहा, आज क्या बात है, लौटा धोती लिए कैसे आए हो? सेठ बोला, कैसे क्या महाराज, मेरे घर में कोई बहरूपिया सेठ बनकर घुस गया है, मुझे उसने बाहर निकाल दिया। राजा ने कहा, 4 घोड़ों की बग्गी में आप आया करते थे, आज आपकी ये दशा। राजा ने अपने सैनिकों से पूछा कि कौन है वो, जाकर मालूम करो। अब सेठ के घर पर खबर आई तो घर वालों ने कहा, अच्छा, वो बहरूपिया राज्य में पहुंच गया, बिल्कुल नकली आदमी है वो, हमारे सेठ जी तो भीतर विराजमान है। जब सैनिकों ने जाकर राजा को कहा कि सेठ जी तो अच्छे से घर में विराजमान है, तो राजा ने कहा, सेठ को कहो कि उन्हें राजा बुला रहा है। अब सेठ 4 घोड़ों की बग्गी लगाकर ठाट बाट से जैसे जाते थे वैसे ही पहुंच गए और राजा को बोले, अन्नदाता क्या फरमाया, क्या बात है? राजा जी बड़ा चकराए कि दोनों वो एक ही जैसे दिखाई दे रहे थे, पता कैसे लगे कौन असली है और कौन नकली। मंत्रियों से पूछा तो वो बोले, साहब असली सेठ का कुछ पता नहीं लगता। तब राजा ने पूछा, आप दोनों में से असली और नकली कौन है? तो कहने लगा, परीक्षा हो जाए। अब जो संत सेठ बने हुए थे उन्होंने कहा, बही लाओ, बही में जो लिखा हुआ है वो हम बता देंगे। बही खाता मंगाया गया। जो सेठ बने हुए संत थे उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि अमुक अमुक वर्ष में अमुक मकान में इतना खर्च लगा, इतना घी लगा, अमुक के ब्याह में इतना खर्च हुआ, वह हिसाब अमुक बही में अमुक अमुक जगह लिखा हुआ है। वो सब का सब मिल गया। अब असली सेठ बेचारा देखता ही रह गया, उसको तो इतना याद ही नहीं था। इससे ये सिद्ध हो गया कि वो सेठ नकली है। तो राजा ने कहा, इसे दंड दो, लेकिन संत के कहने पर उस सेठ को छोड़ दिया गया।
दूसरे दिन फिर वह धोती और लोटा लेकर स्नान के लिए निकल गया। वहाँ वही संत बैठे थे। उस सेठ को देखकर संत ने कहा, राम राम। तब सेठ की आंख खुली कि ये सब इन संत का चमत्कार है। संत ने कहा, तुम भगवान का नाम लिया करो, हर एक का तिरस्कार अपमान मत किया करो। जाओ, अब तुम अपने घर जाओ। वो सेठ सदा की तरह चुपचाप अपने घर पर आ गया। और इस चमत्कार के बाद से उन सेठ जी का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। साथ संगत जी, ऐसा ही एक और चमत्कार एक और व्यक्ति के साथ हुआ था। एक व्यक्ति पाकिस्तान से 1 लाख रुपए का रूहानी इत्र लेकर आया था, क्योंकि उन्होंने संत श्री हरिदास जी महाराज और बांके बिहारी के बारे में सुना हुआ था। उनके मन में आया कि मैं बिहारी जी को ये इत्र भेंट करूं। उस इत्र की एक खासियत होती थी कि अगर बोतल को उल्टा कर देंगे तो भी इत्र धीरे धीरे गिरेगा और उसकी खुशबू लाजवाब होती थी। वो व्यक्ति वृंदावन पहुंचा। उस समय संत जी एक भाव में डूबे हुए थे। संत देख रहे थे कि राधा कृष्ण दोनों होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि ये संत जी तो ध्यान में हैं, तो उसने वो इत्र की शीशी उनके पास रख दी और पास में बैठकर संत की समाधि खुलने का इंतजार करने लगा। तभी संत जी ने देखा कि राधा जी और कृष्ण जी एक दूसरे पर रंग डाल रही हैं। पहले कृष्ण जी ने रंग से भरी हुई पिचकारी राधा जी के ऊपर मारी और राधा रानी सर से लेकर पैर तक रंग में रंग गई। जब राधा जी रंग डालने लगी तो उनके पास रंग खाली हो गया था। संत को लगा कि राधा जी तो रंग डाल ही नहीं पा रही, क्योंकि उनका रंग खत्म हो गया था। तभी संत ने तुरंत वो इत्र की शीशी खोली और राधा जी के घड़े में वो शीशी डाल दी और तुरंत राधा जी ने कृष्ण जी पर रंग डाल दिया। संत हरिदास जी ने सांसारिक दृष्टि में वो इत्र भले ही रेत में डाला, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में वो राधा रानी के घड़े में ही डला था। उस भगत ने देखा कि इन संत जी ने तो सारा इत्र जमीन पर गिरा दिया। उसने सोचा, मैं इतनी दूर से महंगा इत्र लेकर आया था और इन संत जी ने बिना देखे ही सारे का सारा इत्र रेत में गिरा दिया। मैंने तो इनके बारे में बहुत सुना था, लेकिन इन्होंने मेरे इतने महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। वो कुछ भी बोल नहीं सका। थोड़ी देर के बाद जब संत ने आंखें खोली तो उस व्यक्ति ने संत को अनमने मन से प्रणाम किया। जब वो व्यक्ति जाने लगा तो संत ने कहा कि आप अंदर जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन तो कर लो। उस व्यक्ति ने सोचा कि अब दर्शन करूं या ना करूं, क्या फर्क पड़ता है। इन संत जी के बारे में जितना सुना था सब उल्टा पाया, फिर भी चलो दर्शन कर ही लेता हूँ, क्या पता अब कभी यहाँ आना हो या ना हो। ऐसा सोचकर वो व्यक्ति बांके बिहारी जी के मंदिर में अंदर गया तो उसने क्या देखा कि पूरे मंदिर में वही इत्र महक रहा था। और जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि बिहारी जी तो सर से लेकर पैर तक इत्र में नहाए हुए थे। उस व्यक्ति की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और वो पूरी लीला, सारा चमत्कार समझ गया। तुरंत वो बाहर आकर संत हरिदास जी के चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम करने लगा। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए संत जी, मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। संत ने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि भैया, तुम भगवान को भी संसारिक दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं तो संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। और इस चमत्कार के बाद से तो उस व्यक्ति का भी पूरा जीवन ही बदल गया। साथ संगत जी, अगर आज की साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।